नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई प्रैक्टिकल्स जिनकी डेट्स आ चुकी हैं 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में, इसकी फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकी गाइडलाइंस को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सेकंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल, एक्सटर्नल और इंटरनल सभी एग्जामिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें पेनल्टी या टोटल अमाउंट डिडक्शन जैसी डिटेल्स बताई गई हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम एसओपी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं सीबीएसई के फॉर विंटर बाउंड स्कूल्स, और नॉर्मल स्कूल्स के लिए भी यही गाइडलाइंस रहती हैं। ऑलमोस्ट हर बार कुछ ना कुछ मेजर या माइनर चेंजेस होते हैं, उन्हें ज़रूर हम प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि हमारे स्कूल लेवल पर और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के लेवल पर कोई भी एरर ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन्हें डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराएं, और साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की आपसी सहमति से प्रैक्टिकल्स दिए जाने चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 का डिस्कशन है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि वाइवा में क्वेश्चंस दोनों एक्सटर्नल इंटरनल पूछें, और ये डाउट जो रहता है कि इंटरनल पूछ सकते हैं या नहीं, ये डाउट बेस पॉइंट में क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जी क्वेश्चंस जनरल नेचर के ना पूछे जाएं, यानी कि फैमिली में कौन है, क्या करते हैं, या इसी तरीके से कि स्कूल लेवल पर कौन टीचर पसंद है, ऐसे क्वेश्चन से बचें। क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। ये पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हमारे स्टीरियोटाइप यानी पुराने पैटर्न के या मीडियोकर क्वेश्चंस देखिए, प्रोजेक्ट्स बच्चे बना के लाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स से हमें बचना है। और जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स हैं उन बच्चों को आपने इम्पोर्टेंस देनी, ताकि आगे कोई हेल्दी प्रैक्टिस बच्चों के अंदर डेवलप हो, चाहे वो मॉडल अभी फेलियर काउंट हो रहा हो, यानी कि अभी उतना सक्सेसफुल ना शो हो रहा हो, बट फिर भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट वाले को मार्क्स देने के लिए हाई मार्क्स, देखिए साफ लिखा है हाई मार्क्स, आप उसको प्रोवाइड करें। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि इन द असेसमेंट एंड अवार्ड्स ऑफ मार्क्स, यानी कि जब भी मार्किंग आप करें, आपको मार्किंग सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए करनी है, उसी एवरेज पे आप मार्क्स दें। 6 वाला क्वेश्चन पॉइंट आपसे बोलता है कि अगर आपको मार्किंग में कोई डाउट हो रहा है, 1 और 2 मार्क्स के लिए आप डाउटफुल सिचुएशन में है, तो उसका एक एवरेज ले लीजिए और एवरेज मार्क्स फीड करिए। और इसके बाद पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि लेबोरेटरी के रिकॉर्ड्स, वाइवा और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स कॉपी में अलग अलग कॉलम्स बनाकर आपको अलग अलग सेपरेट लिखने हैं, और फिर उनकी टोटलिंग करिए, ना कि राउंड सीधे डायरेक्ट आपने आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स लिख दिए, क्योंकि ये सीबीएसई पर कॉपीज़ जाती हैं और वहाँ पर ये चीज़ नोटिस की जाती है। पॉइंट नंबर 8 में ये डिस्कस किया गया है कि फ्रैक्शनल मार्क्स ना दें। अगर आपको कहीं पर पॉइंट में मार्क्स दिए गए हैं, तो आप उसे राउंड फिगर में इस तरीके से एग्जाम्पल की तरह 25.5 को 26 कर सकते हैं, बल्कि करना ही है। आपके लिए ऑनलाइन फीडिंग में पॉइंट वाला कॉलम दिया ही नहीं गया है। पॉइंट नंबर 9 बोलता है कि अनफेयर मीन्स, अगर आपको लगता है कि स्कूल लेवल पर कोई गड़बड़ी आपने नोटिस की है एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने, तो विद इन 3 डेज ऑफ प्रैक्टिकल के 3 दिन के अंदर आपने ये चीज़ या मेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू रीजनल ऑफिस, किसे, असिस्टेंट सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को ये इन्फॉर्म करना है या पोस्ट करना है। पॉइंट नंबर 10 आपके लिए बोलता है कि मार्क्स आपके उसी दिन इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों साथ बैठकर मार्क्स फीड करेंगे सिस्टम में, और ये मार्क्स अपलोड जब हो जाएं, और उसी दिन ना करें, दूसरे दिन का वेट ना करें। ये पॉइंट नंबर 10 में आपके साथ डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 11 जो कि बोलता है कि आपके प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट ऑनलाइन मार्क्स जब आप अवार्ड लिस्ट में कॉपी कर दें, तो आपको जो हार्ड कॉपी जनरेट होगी उसमें दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, एक्सटर्नल के भी और इंटरनल के भी सिग्नेचर्स होने चाहिए। साथ ही साथ देयर विल बी नो एक्सेप्टेंस, हार्ड कॉपी में कोई आप अपनी तरफ से कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्जामिनर जब पूरा प्रैक्टिकल कंडक्ट करा लें, तो उन्हें एक हार्ड कॉपी में प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट की कॉपी प्रिंसिपल को आंसर बुक्स के साथ और प्रैक्टिकल नोटबुक्स के साथ
हैंड ओवर करनी होगी ताकि वो जो नेक्स्ट स्टेप है उसे फॉलो कर सकें। पॉइंट नंबर 12 जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर बुक्स इमीडिएटली, जो आंसर बुक्स प्रिंसिपल को हैंड ओवर की गई है एक्सटर्नल के द्वारा, उसे इमीडिएटली वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से पार्सल से पोस्ट कराए। और अगर स्कूल रीजनल ऑफिस के लोकल एरियाज़ में आता है तो वो अपने किसी स्कूल कर्मचारी के द्वारा उसे स्कूल रीजनल ऑफिस में सेंड करे, यहाँ पहुँचाए। और साथ ही साथ कॉपीज़ को आपने सीरियल में पहले अरेंज करके ही बंडल करना है। ये चीज़ इसमें लिखी गई है कि आप उसको प्रॉपरली सीरियल में अरेंज कर लें। पॉइंट नंबर 13 में डिस्कस किया गया है कि अगर कोई आपको सामग्री छूट गई है, यानी कि बोर्ड की तरफ से आपको जब कॉपीज़ प्रोवाइड हुई हैं उसमें ड्राइंग शीट या फिर अगर आपको ग्राफ शीट पेपर्स नहीं मिले हैं, तो आप इसको स्कूल लेवल पर अरेंज करके उसे उसमें टैग करके प्रॉपर तरीके से हमारे सीबीएसई बोर्ड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पॉइंट नंबर 14 जो कि कहता है, ये पॉइंट नंबर 14 एग्जामिनर, स्कूल, इंटरनल सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 पॉइंट्स बताए गए हैं गलती होने के। अगर आपने रॉन्ग मार्क्स फीड कर दिए हैं अवार्ड लिस्ट में, या फिर आपने वर्ड्स में मार्क्स कुछ और लिखे हैं और फिगर्स में कुछ और लिखे हैं, सेकंड केस। थर्ड केस, अगर आपने रॉन्ग रोल नंबर पे रॉन्ग मार्क्स फीड कर दिए, इस केस में एक स्ट्रिक्ट एक्शन सीबीएसई अपने बायलॉज के अकॉर्डिंग लेगा। और साथ ही साथ आपकी जो अमाउंट है उसको तो उसका राइट तो है ही कि पर नॉर्म्स आपकी अमाउंट हाफ या फुल, अप टू फुल डिडक्ट की जा सकती है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है अप टू फुल डिडक्ट की जा सकती है। साथ ही साथ जो पॉइंट नंबर 15 इस एसओपी का कहता है, वो कहता है कि इंस्टीट्यूट को, एग्जामिनर को बिल्कुल जो सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिकल की लिस्ट आती है, प्रोजेक्ट असेसमेंट की आती है, उस पर बाउंड रहना है। और अगर इंस्टीट्यूट और एग्जामिनर किसी तरीके से इसको मैनिपुलेट या कुछ अपनी तरफ से एडिशनल सब्ट्रैक्शन करता है, तो अगर वो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं निकलता तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन सीबीएसई के बायलॉज के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। साथ ही ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इसका इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी तरीके से किसी कोई घबराने या भय वाली स्थिति पैदा करें। हम बस ये कोशिश करते हैं कि स्मूथ कंडक्ट हो प्रैक्टिकल, और हमारा और आपके मिलकर एक अच्छे कोऑपरेशन से हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरी चीज़ों को कंडक्ट करा सकें बिना किसी घबराए। और ऐसी ही वीडियोस को आप हमारे साथ आगे भी जान सकें, सीख सकें और हम आपस में डिस्कस कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कोई भी एरिया पर कोई डाउट है तो हम उसे आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत